Good afternoon, everyone. So let's start a new chapter today. Average due date. The chapter name is average due date. कॉपी निकालो आप लोग, सब लोग लिखो, ये वाला लाइन लिखो. Average due date is the date on which a debtor can pay all the amounts due to another person without resulting in gain or loss of interest for either of the contracting parties. इतना लिखो पहले, ये मत लिखना. एवरेज ड्यू डेट, इसको हम लोग बोलते हैं एडीडी. ये आप लोग के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है. बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी. एवरेज ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच अ डेटर कैन पे ऑल द अमाउंट्स ड्यू टू अनदर पर्सन विदाउट रिजल्टिंग इन गेन और लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको ये सम पूरा, एक चैप्टर क्या है. पहले कॉपी कर लो आप लोग यहां तक. मेरा बुक निकालो, सम नंबर 1. सम नंबर 1 मैं करा रहा हूं, सम नंबर 2 आप लोग अपने आप करोगे. ठीक है, मैं समझाता हूं क्या हो रहा है. एक एग्जांपल से समझाता हूं कि व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट, क्या होता है ये. सपोज ए एंड बी, दो बंदे हैं. ए ना बी को बेचता है ऑन वेरियस डेट्स. ए सेल्स टू बी ऑन वेरियस डेट्स. ठीक है, सपोज जैन से जून का महीना है, से पीरियड. ठीक है, जैन से जून का 6 महीने का पीरियड ले रहे हैं एक बार. 15 जैन को 5,000 का बेचा, 3,000 का बेचा, ए ना ए इन ये सब दिन में इतना अमाउंट का बी को सामान बेचा, तो कितना रुपया मिलना है? 5 3 8 14 19,000 मिलना है. ठीक है ना, टोटल ए को बी से कितना मिलना है? 19,000 मिलना है. ओके, अब एक बात बताओ, आप लोग आंसर देना मेरे को चैट में. ये 5,000 कब मिलना था ए को? ये 5,000 कब मिलना था ए को? ऑन व्हाट डेट ए शुड हैव गॉट द मनी फ्रॉम बी, दिस 5,000? कोई बताएगा मेरे को? भैया 15 जैन को ही तो मिलना था. अगर 15 जैन को वो बेच रहा है तो 15 जैन को ही मिलना था. एकदम करेक्ट है. ये वाला 21 फेब को, ये वाला 16 मार्च को, ये वाला 29 अप्रैल को, ये वाला 30 जून को. तो एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट होता है, एक ऐसा डेट है जिसमें अगर बी 19,000 ए को दे दे, 19,000 वो डेट पे दे दे, तो दोनों पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा. क्या बोला मैंने? एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा डेट है. सपोज एग्जांपल लेता हूं, 17 मार्च. अगर 17 मार्च को वो पेमेंट कर दे, अगर वो 17 मार्च को पेमेंट कर देता है, ये पांचों अमाउंट माने 19,000, ये 17 मार्च को अगर पेमेंट कर देता है,
तो दोनों पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कैसे, आराम से देखो। मैं आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सम तो इतना इजी है कि बोलोगे कि भैया क्या था ये चैप्टर। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एडीडी होता क्या है। एडीडी एक ऐसा डेट है जिसमें अगर हम ये 19,000 का पेमेंट कर दे तो दोनों पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा। और देखते हैं 5,000 ए को इस दिन मिलना था। ए को कब मिला? 17 मार्च। ए को इंटरेस्ट लॉस हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 5,000 इस दिन मिल जाना चाहिए था, उसको मिल रहा है 17 मार्च। इंटरेस्ट लॉस हो रहा है। 21 फेब देर से मिल रहा है, इंटरेस्ट लॉस। 16 मार्च 17 मार्च सेम डे। 29 अप्रैल को मिलना था, मिल गया 17 मार्च को ही। 30 जून को मिलना था, मिल गया 17 मार्च को ही। जो नेट इफेक्ट आएगा ना वो 0 आएगा, माने दोनों ही पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा। दोनों ही पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसको तुम इंटरेस्ट गेन बोल सकते हो दूसरा पार्टी के लिए, फर्क नहीं पड़ता है। एक बता रहा हूं, एक पार्टी को इंटरेस्ट लॉस हो रहा है ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना? अब ठीक रहेगा आप लोग के लिए, कंफ्यूजन मत रखो। किसी एक पार्टी को इंटरेस्ट लॉस हो रहा है कि 5,000 मेरे को 15 जैन को मिलना था, 17 मार्च को मिल रहा है, तो इंटरेस्ट लॉस या एक को पार्टी को इंटरेस्ट गेन वॉटेवर, यहां आके रिवर्स हो जाएगा। ऐसा होगा कि नेट इफेक्ट इंटरेस्ट कितना आएगा? 0। भैया एक बात बताओ, 17 मार्च को हम पेमेंट करेंगे कैसे? हमको तो ये दो अभी तक, अगर 17 मार्च को पेमेंट करने बोल दो, हम 17 मार्च को पेमेंट कैसे करेंगे? ये दो ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं है, ऐसे वर्कआउट नहीं होता है। क्या होता है, आपको ये 5 डेट दे दिया, आपने ये निकाला, आपने ये निकाला, इसका मतलब है अगर आप इस दिन अगर पेमेंट कर दोगे, इस दिन अगर आप पेमेंट कर दोगे तो कोई इंटरेस्ट लॉस नहीं है, कोई इंटरेस्ट लॉस नहीं है। अब सपोज बी पेमेंट किया, बी पेमेंट किया 31 अगस्त को। बी पेमेंट कब किया? एडीडी बोलता है कि ये डेट पे अगर आप पेमेंट कर दो, अगर ये डेट पे आप 19,000 पेमेंट कर दो तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा, किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा। बी पेमेंट किया 31 अगस्त को, ठीक है, तो उसको यहां से यहां तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में 19,000 मेरे को 17 मार्च को मिल जाना चाहिए था एवरेज यूनिट के हिसाब से, बट बी पेमेंट कब कर रहा है? 31 अगस्त। इसका मतलब यहां से यहां तक का मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो ए को क्या मिलेगा? ए को मिलेगा 19,000 प्लस इंटरेस्ट यहां से लेकर यहां तक। तो अभी हम लोग को सिर्फ ये निकालना सीखना है, ठीक है, हम लोग ये निकालना सीखेंगे और एक एग्जांपल के थ्रू आपको सब कुछ बता दूंगा। एक एग्जांपल करो, फिर सब कुछ, कोई डाउट ही नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है ना? मैं जस्ट कॉन्सेप्ट दिया कि ये 5 डेट का एक डेट ऐसा आता है जहां पर अगर आप पेमेंट कर दो, जहां पर अगर आप पेमेंट कर दो तो दोनों पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा, उसी को बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट, ठीक है? और एक सम करते हैं, पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को अपने आप से, पहले वो करेंगे। एग्जांपल 1, ये है डेट्स, ठीक है? अब आपको बोला है कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, ठीक है? सबको यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? माने बोल रहा है बेसिकली 8, 6, 14, 21, 26,000 बोल रहा है बेसिकली, ये 26,000 का भैया एक डेट बताओ जहां पर हम पेमेंट कर देंगे तो दोनों पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा, सामने वाला पार्टी को भी मेरे को भी इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा। कोई पेमेंट मेरे को जल्दी मिल गया, कोई पेमेंट मेरे को देर से मिला, तो एक ऐसा डेट बताओ जहां पर दोनों ही पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा।
तो सबसे पहला होता है कीप अ बेस डेट। ये लिखना नहीं है तुम लोग को, सम के थ्रू क्लियर हो जाएगा। एक बेस डेट हम लोग को चुनना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड अ बेस डेट। फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन कीप एनी डेट एज द बेस डेट। याद रखना, आप लोग कोई भी डेट को बेस डेट ले सकते हो, बट हम लोग सबसे इजी लेते हैं पहला ड्यू डेट। वी टेक द फर्स्ट ड्यू डेट एज द बेस डेट। ये लिख लो आप लोग। टेक द फर्स्ट ड्यू डेट एज द बेस डेट। तो हम लोग का बेस डेट क्या हो गया? 5 मार्च। हम लोग का बेस डेट क्या हो गया? 5 मार्च। अब लिखो नंबर ऑफ डेज। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है। अब क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। ये डेट बेस डे से कितना दूर है भैया? 0 डेज। फिर यहां से यहां गिनो कितना दिन होता है, यहां से यहां गिनो कितना दिन होता है बताओ। मार्च में कितना दिन चला गया? कैलसी निकाल लो भैया। मार्च में 5। वी डोंट टेक द 5th मार्च, इसको नहीं लेते हम लोग। वी डोंट टेक दिस डेट। 5 दिन मार्च में जा चुका है। मार्च में 31 डेज होता है, तो मार्च में 31 डेज में 5 दिन जा चुके, कितना बच गया? 26 प्लस अप्रैल का 7, 31 डेज। क्या कर रहे हैं हम लोग भैया? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट यहाँ, ये जो डेट इससे कितना दूर है, ये डेट इससे कितना दूर है, ये डेट इससे कितना दूर है, ये डेट इससे कितना दूर है, वो लिख रहे हैं। ठीक है। फॉर एनी कैलकुलेशन वी डोंट टेक दिस मार्च। ये मार्च को इग्नोर करके करेंगे। सॉरी 33। 7 है ना? 26 प्लस 7 33। 26 प्लस 7 33। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। अब जुलाई का बताओ कितना होगा? मार्च में कितना है? 26। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये होगा 134। 134 होगा। ठीक है। नेक्स्ट बताओ सितंबर का। 193। देख लो यहां तक सब खत्म करो। प्रोडक्ट का है 2 into 3। प्रोडक्ट निकलता है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। प्रोडक्ट होता है दिस इंटू दिस। ठीक है, बताओ। यहां तक खत्म करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबका यहां तक हो गया? ठीक है ना? चलो लिखो, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई समेशन ऑफ। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, खत्म चैप्टर, एडीडी निकल गया। बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई समेशन ऑफ अमाउंट। बेस डेट क्या है?
99.19, ठीक है, 99.19, अप्रोक्स 99 डेज कर लो। आप लोग 100 डेज भी कर सकते हो, क्योंकि 0.19 होते ही माने 0.1 भी आते आगे बढ़ सकते हो, दोनों अलाउड है, ठीक है। मैं देख लूंगा आप लोग का इंस्टीट्यूट क्या फॉलो करता है, आप लोग का इंस्टीट्यूट क्या फॉलो करता है मैं देख लूंगा, ठीक है। एक बार हम लोग सिंस ये ज्यादा दिया हुआ तो 100 डेज कर दे रहे हैं। मैं बता दूं 99 भी अलाउड है, 100 भी अलाउड है, लॉजिकली दोनों दिन अलाउड है, बट मैं इंस्टीट्यूट क्या फॉलो कर रहा है वो देख लूंगा। एक बार मैं इसको राउंड ऑफ कर, हायर में राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 100 डेज। 5 मार्च से 100 दिन ऐड करो, 5 मार्च से 100 दिन ऐड करो, 99 करोगे तो दूसरा आंसर आएगा, 100 आएगा तो एक दिन आगे आ जाएगा, ठीक है। 5 मार्च से 100 दिन ऐड करो। मार्च में कितना है, 26 दिन, ठीक है। अप्रैल 30, मई 31, जून 100 दिन चाहिए ना, तो 26 + 30 + 31 और 13, ये हो गया 100 दिन। तो क्या आंसर आएगा, 13 जून। जो 12 जून बोल रहे हैं वो गलत है, 12 जून 99 के हिसाब से करेक्ट है, 13 जून 100 दिन के हिसाब से करेक्ट है, बट जिनका 100 डेज में 12 जून है वो गलत है। 5 मार्च को मत गिनना, 5 मार्च की प्लस करना है, तो 31 होता है मार्च में, 31 होता है, 5 दिन जा चुका है, तो मार्च में 26 दिन बाकी है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं 100 में 13 जून, 99 में 12 जून, ठीक है। तो ये एक छोटा सिंपल सा चैप्टर है, इसमें थोड़ा वेरिएशंस भी आएगा, आज हम लोग सिंपल सा चीज सीखेंगे बस, बहुत ही बेसिक इजी चैप्टर है। तो बेसिकली क्या हुआ इसका, देखो एक बार, जो 13 जून का समझते हैं मतलब क्या है। अगर हम लोग ये चारों बिल का अमाउंट 13 जून को पेमेंट कर दे, कब करेंगे, 13 जून को, तो दोनों पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा, बिकॉज यहां पर बेसिकली देर से मिल रहा है, यहां पर देर से मिल रहा है, बट यहां जल्दी मिल जा रहा है, जल्दी मिल जा रहा है, तो इंटरेस्ट गेन इंटरेस्ट लॉस करके नेट जीरो इंटरेस्ट लॉस आ रहा है, ठीक है भैया। 5 मार्च का 5 मार्च का सामने वालों को 13 जून में मिल रहा है, तो उसको इंटरेस्ट मांगना चाहिए था, ये इंटरेस्ट मांगता। अगर तुम लोग यहां देखो कि इंटरेस्ट लॉस, यहाँ बी के लिए इंटरेस्ट लॉस था, ए के लिए इंटरेस्ट गेन था, जो यश मेंशन किया था, मैंने बोला एक को इंटरेस्ट लॉस, एक को इंटरेस्ट गेन। हालांकि 17 मार्च अगर ड्यू डेट है, 17 मार्च को पेमेंट कर रहा है, 5,000 का 17 मार्च को पेमेंट कर रहा है, तो ए के लिए इंटरेस्ट गेन था, क्योंकि 5,000 उसको 15 जैन को मिलना चाहिए था, 17 मार्च को मिल रहा है, तो उसको इंटरेस्ट मिलता, यहां पर इंटरेस्ट मिलता, यहां पर इंटरेस्ट एक दिन के लिए मिलता, बट यहां पर इंटरेस्ट देना पड़ता, तो जो नेट इंटरेस्ट आता वो जीरो आता। एक के लिए इंटरेस्ट गेन, एक के लिए इंटरेस्ट लॉस, यहां पर गेन, यहां पर गेन, तो यहां पर लॉस, यहां पर लॉस, बी को यहां पर लॉस, यहां पर लॉस, तो यहां पर गेन, यहां पर गेन, दोनों पार्टी का नेट इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा इफ यू आर पेइंग ऑन एवरेज ड्यू डेट, ठीक है ना। तो ये देखो 13 जून, अगर हम ये चारों पेमेंट 13 जून को कर देंगे, अगर हम ये पेमेंट चारों पेमेंट 13 जून को कर देंगे, तो दोनों पार्टी को इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा, दिस इज एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। नाउ बुक से सम नंबर 1 करो, एक कॉन्सेप्ट बताना है मेरे को सम नंबर 1 में, बस वो मैं बता दे रहा हूं। यहां पर आपको सम नंबर 1 में डेट ऑफ द बिल दिया हुआ और टर्म दे दिया है, तो हम लोग को ड्यू डेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो आप लोग को क्वेश्चन दिया था, यहां पर स्टार्ट ही किया ड्यू डेट से, तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं होता है, हम लोग को पेमेंट कब मिलना था इससे मतलब है, और हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज सीख चुके हैं, तो हम लोग को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, बिल्स का कॉन्सेप्ट हम लोग को ऑलरेडी पता है, 3 डेज ग्रेस होता है, 3 डेज ग्रेस है, बिकॉज बिल है, और बिल में महीना है, तो ड्यू डेट जो भी आएगा 3 महीना 3 डेज ऐड करना, ठीक है। चलो सॉल्व करो,
Sum number 1. Take your time. मैं ड्यू डेट लिख रहा हूं, आप लोग चेक करना, बिल्स का कॉन्सेप्ट है पूरा। बताओ सम में बेस डेट क्या होगा? सम में बेस डेट एनीवन? भैया वैसे तो बेस डेट कुछ भी ले सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए भी टेक द फर्स्ट ड्यू डेट एज द बेस डेट। कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट ड्यू डेट, फर्स्ट ड्यू डेट। ठीक है, अब मेरे को आप लोग ये बताना, कॉलम कॉमा देकर ये बताना, सॉरी ये रॉन्ग है मेरा, सेकंड वाला रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, बाकी सब चेक कर लो, बाकी सब चेक कर लो, सेकंड वाला मैं ठीक कर रहा हूं। ठीक है, सॉरी। ट्वेंटी 24 दिसंबर होगा। ठीक है, 25 दिसंबर कुछ होता है यश, पता है तुमको? याद करो, 25 दिसंबर कुछ होता है, तो 25 दिसंबर नहीं लेंगे, 24 दिसंबर लिया जाएगा। मेरे पास आंसर सॉल्व नहीं किया रोनित, वेट करना पड़ेगा सबके लिए। आई डोंट हैव द आंसर। चलो मैं ये लिख रहा हूं, डेज फ्रॉम बेस डेट 0। दूसरा वाला बताओ, सेकंड वाला। फोर्टी 41 होगा। नेक्स्ट वाला बताओ, बताते जाओ तुम लोग नेक्स्ट वाला सब। 86, वेरी गुड, 86 है। नेक्स्ट,
123 गलत है, इट्स अ लीप ईयर, इट्स अ लीप ईयर। February will have 29 days. In that case also 124 अनन्या का आना चाहिए था, तब भी गलत है। 125 ये देख लो, मैं बता दूं ये चैप्टर बेसिकली मैथमेटिक्स है, अकाउंट्स बेसिकली है ही नहीं इसमें। तो ये मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स आप लोग किए हो सीए में अपना मैथ्स में, ये वही एक चैप्टर है। आप लोग इतना किए हो, डिस्पर्शन कोरिलेशन, इसे कॉलम से तो बन रहा था, एक्स एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, और होता क्या है, तो वही तो है ये। लास्ट कॉलम क्या है, 180। ध्यान से करोगे रॉन्ग चैप्टर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। टोटल कितना है बताओ, टोटल बताओ कितना आ रहा है। 13,39,000, 13,39,000, वेरी गुड। 67 days अप्रोक्स। 67 डेज, आंसर बताओ। 19th जैन आंसर आएगा, वेरी गुड। 19th जैन, ठीक है। तो एक सिंपल सा चैप्टर कवर किए, और भी करेंगे अभी। चलो सम नंबर 2 करो, स्टार्ट सम 2। मैं इसका सिर्फ सोल्यूशन दिखाऊंगा, आंसर नहीं दिखाऊंगा। आई नीड द आंसर ओनली। सम नंबर 2 स्टार्ट करो।
54 ही लेंगे केतन, राइट है। देख लो सोल्यूशन, आराम से देखो, कोई दिक्कत है तो पूछो। 1 जून आंसर है। जिनका हो गया स्टार्ट सम नंबर 3, जिनका हो जाएगा स्टार्ट सम नंबर 3। अगर किसी को 2 का सोल्यूशन वापस देखना है मेरे को बोल देना, मैं दिखा दूंगा। स्टार्ट सम नंबर 3। कितना डेज है कॉमा देके बताओ तीनों साथ में, कितना डेज है? नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, कॉमा देके भेजो मेरे को। ठीक है, 0, 30, 70 एकदम राइट। अब आंसर निकाल के जल्दी से दो। 41 डेज अप्रोक्स एडेड होगा, 41 डेज। 13th August is the answer, very good। देख लो, सिंपल सिंपल सा सम कर रहे हैं एकदम। अब हम लोग करेंगे एक सम जिसमें एडीडी निकालने के बाद का भी काम है। एडीडी निकाल लो, उसके बाद क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। सम नंबर 4, स्टार्ट सम नंबर 4। हाँ केतन, करेंगे, नोट दे देना सब में, ऐसा आएगा तो सब में नोट दे देना।
संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, एक दिन पहले होता है। ये है मेरा करेक्ट ड्यू डेट्स। ये हो गया मेरा बेस डेट, ठीक है। नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट, 132 डेज अप्रोक्स, ठीक है। ओ हम 82 कर दिया, 80 कर दिया। 131 डेज अप्रोक्स, 132 डेज आ रहे हैं, 132 डेज आ रहे हैं। राजीव इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो 131 पॉइंट समथिंग आया तो 132 कर दिए। आप लोग क्या बोला, 131 भी कर सकते हो, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा अपर राउंडिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हारा आंसर हमेशा राइट है, दोनों आंसर राइट है, 21st में भी 28th में भी। आप लोग वो लॉजिक लगा लो ना, 131.05 0.5 के नीचे है तो तुम लोग लोअर राउंडिंग ऑफ 131 डेज कर दो, ठीक है। मैं 132 डेज के हिसाब से बता रहा हूं, मैं अपर राउंडिंग ऑफ कर रहा हूं। ट्वेंटी फर्स्ट में। तो अब सुनो यहाँ पर, अब सम क्या है देखो, हाँ नोट दे देना केतन, हो जाएगा काम, नोट देके करो। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू जेवियर बाय येलो। जेवियर को मिलेगा, येलो वांट्स टू पे ऑफ। पहला दिन वो कब देना चाहता है, 18 मार्च को, और दूसरा वो कब देना चाहता है, 14 जुलाई को। वो सारा अमाउंट एक दिन देना चाहते हैं। इंटरेस्ट होगा 8% पर एनम, ठीक है। आया एवरेज ड्यू डेट, ठीक है। अब देखो कॉपी निकाल लेते हैं। सबको यहां तक क्लियर है। केस ए,
एडी है 21 में और वो पेमेंट कर रहा है 18 मार्च को, 18 मार्च को पेमेंट कर रहा है, इस दिन पेमेंट करना था, जल्दी पेमेंट कर रहा है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। किसको इंटरेस्ट दिया जाएगा? येलो को इंटरेस्ट मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। अगर मिलेगा तो वो डिस्काउंट हो गया येलो के लिए, ठीक है। कितना दिन आ रहा है बताओ? 64 डेज, 64 डेज आ रहे हैं। वन 1192 इसको हाई राउंडिंग, यहां तो राउंडिंग ऑफ जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 0.5 के नीचे होगा तो लोअर, 0.5 के ऊपर होगा तो हायर, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 1192। समझ में आया सबको क्या हो रहा है? वो जल्दी पेमेंट कर दिया तो इतना का डिस्काउंट मिल गया, तो इतना ही पेमेंट करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देर से पेमेंट कर रहा है। फिफ्टी 54 डेज का इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। हाँ राजीव, यही कॉन्सेप्ट है। देख लो, आज का लास्ट सम उठाएंगे, सम नंबर 5। ट्राई करो अपने आप से पूरा सम नंबर 5। सम नंबर 5 मैं दिखा रहा हूं। अभी मैं होमवर्क दूंगा आप लोग को, वो होमवर्क मार्क कर लो पहले। सम नंबर 5 तो अभी करना है, बट आप लोग पहले होमवर्क मार्क कर लो। सम नंबर 8, सम 8 होमवर्क है, सम 9 होमवर्क है। 8, 9, 12, 13, 14, 5 सम होमवर्क दे रहा हूं। 8, 9, 12, 13, 14। इसमें एक सम बहुत अच्छा है, बट उसमें भी क्या करना ना, एडीडी निकाल लेना, बाकी मैं सिखाऊंगा। मैं बता देता हूं, सम नंबर 9 इज अ गुड सम। 9 नहीं, 12 इज अ गुड सम।
8 9 13 14 बहुत इजी है, 8 9 13 14 बहुत इजी है, 12 इज द गुड सम। तो वो आप लोग एडीडी निकालना, उसका रिमेनिंग पार्ट मैं ट्राई करूंगा, अगर आप लोग से नहीं हुआ तो मैं करा दूंगा आप लोग को। तो 5 सम होमवर्क दिया हूं, 8 9 12 13 14, ठीक है। आज का लास्ट सम करो, सम नंबर 5। इसमें एक ट्रिक है सम में, जो रॉन्ग मत कर देना तुम लोग। ए ओज बी 890 on 1/1/2005, तो पहला आपका 1 जनवरी ही आ जाएगा। ये भी तो मेरे को मिलना है, ए को मिलना है। तो ये भी तो हम लेंगे उससे। तो पहला ड्यू डेट क्या बन जाएगा, 1 जन बन जाएगा पहला ड्यू डेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ये देखो, ये आ रहा है मेरा, तो सबका ये आया है। ट्वेंटी 7 days अप्रोक्स। सबका 27 days आया है क्या? ठीक है, 27 days ऐड करो 15 जनवरी से, तो 16 व्हाट इज द एवरेज ड्यू डेट? ओ सॉरी, 1 जन होगा ना, सॉरी 1 जन होगा। 1 जन से 27 days ऐड करो,
तो 28 जैन ड्यू डेट, 28 जैन इज द ड्यू डेट। देखो यहां तक, सब कुछ आएगा। पैसा अगर मिलना है वापस ए को तो आएगा ही। ए खरीदा, पैसा देना है। ए कैश लोन लिया, पैसा देना है। ए बाई किया, पैसा देना है। सब में तो पैसा देना है। क्या पर्पस से रुपया देना ये नहीं देखना है, पैसा मिलना है बस आ जाएगा। कब पेमेंट किया? 31 मार्च, डेट से पेमेंट किया, इंटरेस्ट साथ में देना पड़ेगा। थर्टी फर्स्ट मार्च को दिया है, 62 डेज का इंटरेस्ट। $28 इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो आज के हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।